everyone, welcome back in Mehkan Boutique, and now in this video I am going to share with you one of my most requested फर्सी सलवार सूट डिजाइनिंग। सो नाउ इन दिस ड्रेस फर्सी सलवार काफी ज्यादा ट्रेंड में है एंड मुझे यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों पर ही फर्सी सलवार सूट की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो दिस इज सेजल अली इंस्पायर्ड आउटफिट। सो फर्सी सलवार के साथ साथ मुझे इस आउटफिट की भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एंड एज यूजुअल हमने प्लेन फैब्रिक पर हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क करके इस आउटफिट की डिजाइनिंग करी है। सो इस वीडियो में हमने इस कुर्ती की डिजाइनिंग बताई है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्सी सलवार की डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोस। एंड ये हमारा ईद आउटफिट डिजाइनिंग सीरीज का 4th आउटफिट है एंड इससे पहले हमने 3 आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोस आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है। सो अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो दैट हाउ आई मेड इट देन कीप वॉचिंग गाइस। सो इस फर्जी सलवार सूट को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3.5 मीटर कॉटन रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है एंड ये फैब्रिक हम गर्मी में भी इजीली वेयर कर सकते हैं। सो 3.5 मीटर फैब्रिक में से 1 मीटर फैब्रिक हमने कुर्ती के लिए लिया है एंड 2.5 मीटर फैब्रिक हमने फर्सी सलवार के लिए लिया है। सो इस फैब्रिक की विड्थ 16 इंचेस थी एंड इसे हमने स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए बनाया है। सो अगर आपका लार्ज साइज हो या फिर फैब्रिक की विड्थ कम हो तो आपने 4.5 मीटर फैब्रिक लेना है। सो देखिए काफी ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, इस पर हल्की हल्की सी लाइनिंग बनी हुई है एंड ये ढलकता हुआ फैब्रिक है जो कि फर्सी सलवार सूट के लिए बेस्ट है। सो फर्स्टली हमने कुर्ती की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर देखिए हमने एक फैब्रिक पीस लिया है, इसकी लेंथ है 35 इंचेस एंड इट्स विड्थ 22 इंचेस। सो फर्स्टली हमने इसे 2 फोल्ड करके रखना है इस तरह से एंड गाइस ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है एंड अब हमने इस फैब्रिक का सेंटर मार्क करना है आयरन की हेल्प से। सो देखिए यहाँ पर हमने इसके सेंटर पे एक ग्रीस बनाई है, तो ये हमारा सेंटर है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है, उसके लिए मैंने पेपर पे अलग से नेक कट करके रखा है। नेक लेंथ है 6 इंचेस एंड इसकी विड्थ है अगेन 6 इंचेस। तो हमने 6 इंचेस का स्क्वायर लिया था। अब इसे हमने फोल्ड करके देखिए इसका सेंटर निकाल लिया है। सो हमने नेक के सेंटर को फैब्रिक के सेंटर से मैच करके रखना है इस तरह से एंड नेक राउंड के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक पर ट्रेसिंग करनी है। आफ्टर ट्रेसिंग हमने यहाँ से 15 इंचेस पर एक मार्क करना है एंड ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसके दोनों साइड से हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेकर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। दोनों साइड से हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो टोटल ये हमारा हाफ इंचेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, इसे हमने फोल्ड करना है। तो इस पर हमने लेंथ वाइज हाफ इंचेस पे मार्क करा है, विड्थ वाइज हमने 0.25 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह से ये दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है एंड अब इस पर कटिंग करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल स्कैलप को रेडी किया है, इसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करनी है। जो हमारा नेक है यहाँ से हमने थोड़ा सा स्कैलप ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इसको ट्रेस करना है। अब इस स्कैलप के साइड से अगेन हमने इसे रखकर ट्रेस करते जाना है इस तरह से। 1 बाय 1 पूरी नेक लाइन पर हमने इसको ट्रेस कर लेना है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हमने स्कैलप को रखना है एंड ट्रेस करना है। इस तरह पूरी नेक लाइनिंग पर हमने ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो हमारा स्कैलप है इसके अंदर की साइड देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एक और लाइन ड्रॉ करनी है स्कैलप के अकॉर्डिंग। अब हमने इस पर स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पर हमने मशीन की हेल्प से इस पर स्टिचिंग करी है। ये जो हमारा फर्स्ट स्कैलप शेप है इस पर हमने स्टिच करते जाना है मशीन की हेल्प से। फैब्रिक को हमने थोड़ा टाइट करके रखना है इस तरह से एंड देन हमने इस पर स्टिच करना है इस तरह से, बहुत ही ईजी वे में एंड बहुत ही कम टाइम में ये स्टिच हो जाएगा। अगर हम इसे आरी से चेन स्टिच करते हैं सो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता एंड मोस्टली लोगों को आरी से चेन वर्क नहीं आता है, इसलिए हमने इसे मशीन से करा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने एक बाउंड्रिंग क्रिएट करनी थी, हम उसे आरी से करें या फिर मशीन से करें कोई मसला नहीं है।
सो इस तरह से हमने इस पर 1 टाइम स्टिचिंग करी है पूरे नेक लाइन पर। देन अभी हमने इस पर 2nd टाइम स्टिचिंग करना है। सो जो हमने फर्स्ट स्टिच करा है एग्जैक्ट उसके ऊपर ही हमने स्टिच करते जाना है 2nd टाइम। सो आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरे नेक लाइन में 2nd स्टिच भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2nd लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी ये हमारी कितनी परफेक्ट बाउंड्रिंग बन गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी तरह बाउंड्रिंग रेडी कर लिया है एंड बैक साइड से भी आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब हम इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टैंड लिया है। सो फैब्रिक को हमने एम्ब्रॉयडरी स्टैंड में इलास्टिक की हेल्प से टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। फैब्रिक को सेट करने के बाद लेट्स सी व्हाट मटेरियल वी नीड फॉर द हैंड वर्क। फर्स्टली यहाँ पर हमने स्मॉल सिल्वर कट बीड्स लिया है एंड सेकेंडली हमने ब्लैक कलर में स्मॉल कट बीड्स ली है एंड यहाँ पर अगेन हमने कट बीट लिया है बट जो हमारा साइज है इसमें 3 mm का है। यू कैन सी ब्लैक कलर की ये कट बीट्स है एंड इसके बाद हमने स्मॉल साइज में पर्ल्स लिए हैं, सिल्वर पर्ल्स एंड आफ्टर दिस हमने यहाँ पर स्मॉल डायमंड्स लिए हैं ब्लैक कलर में एंड अगेन ब्लैक कलर में ही हमने डायमंड्स लिए हैं बट यहाँ पर हमने लीफ शेप डायमंड्स का यूज किया है एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमने सिल्वर लिप सीक्वेंस लिए हैं एंड लास्टली यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की ट्यूब बीड्स लिए हैं मीडियम साइज में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। सो इस वर्क को हमने आरी नीडल एंड कॉटन थ्रेड की हेल्प से किया है। सो देखिए यहाँ पर हमने थ्रेड में एक नोट बनानी है। देन इस तरह से थ्रेड को फिंगर पे रैप करके हमने नीडल में से धागा ऊपर की तरफ निकालना है आरी नीडल से। अब यहाँ पर हमने ब्लैक कट बीड्स ली है। सो इसे हमने नीडल में फिल कर लेना है। देन हमने इस तरह से 3 कट बीड्स टक करते जाने हैं। देखिए फर्स्टली नीडल को नीचे की तरफ निकालेंगे। देन थ्रेड को हमने 1 टाइम नीडल पे रैप करके ऊपर की तरफ निकालना है। देन अगेन हमने 3 कट बीड्स ऐड करके नीडल को बैक साइड पर निकालना है। सो इस तरह से हमने आरी वर्क करना होता है एंड ट्रस्ट मी गाइस, आरी वर्क करना बहुत ही ईजी है। एक बार आप अगर करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। सो जो हमने बाउंड्रिंग करी है एग्जैक्ट उसके साइड से ही हमने कट बीड्स को लगाना है। आगे पीछे कट बीड्स को ना लगाए, अदरवाइज हमारा जो नेक लाइन का शेप है वो खराब हो जाएगा। इस तरह से हमने 1 टाइम पूरे नेक लाइन पर ब्लैक कट बीड को फिल कर लेना है। सो देखिए अगर आपको आरी वर्क नहीं आता हो तो आप इसे निडल की हेल्प से भी लगा सकते हो। छोटी सी नेक लाइन है तो देखिए यहाँ पर टू मच वर्क भी नहीं है। सो बहुत ही कम टाइम में आप निडल से भी इस डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर हमने 1 टाइम कट बीड्स की बाउंड्रिंग कंप्लीट कर लिया है। नाउ हमने यहाँ पर सिल्वर कट बीड्स ली है कि 2nd टाइम बाउंड्रिंग करनी होगी इस तरह से। सो अगेन यहाँ पर हमने 3 कट बीड्स को टक करते जाना है। जो हमारी ब्लैक कट बीड है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने सिल्वर कट बीड्स को टक करना है एंड मेक श्योर गाइज जो हमारे स्कैलप का शेप है वो खराब ना हो एंड यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो हमने अच्छी क्वालिटी का यूज करना है, अदरवाइज वॉश करने के बाद वर्क खराब हो जाता है तो पूरी मेहनत हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सिल्वर कट बीड की 2nd आउटलाइनिंग भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन सी अभी से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।
सो देखिए ये जो हमारे दोनों स्कैलप है इसका जॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ से निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे। एंड देखिए यहाँ पर हमने 3 mm की ब्लैक कट बीट ली है। सो 2 कट बीट को हमने निडल में ऐड करना है। एंड इस तरह से देखिए कट बीट के साइड से निडल को बैक साइड पर निकालेंगे ना। यहाँ पर मैंने भी 7000 ग्लू का यूज करा है। एंड इसके बाद देखिए हमने ब्लैक शेप के लीफ डायमंड्स लिए हैं। सो देखिए फर्स्टली हमने इस तरह से ग्लू अप्लाई करना है, देन इस पर हमने डायमंड को पेस्ट करते जाना है। एंड ये जो हमारे लीफ शेप डायमंड्स है इसको हमने हिजाब पिन की हेल्प से इसे पेस्ट करते जाना है। नाउ ये जो हमारा स्कैलप है इसके सेंटर से निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे। देन निडल में हमने 2 कट बीट्स ऐड करना है। देन निडल को बैक साइड पर निकालना है इस तरह। अब यहाँ पर हमने सिल्वर लीफ सीक्वेंस लिया है, इसको हमने देखिए कट बीट के साइड में रखना है एंड इसमें से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमने निडल में 3 स्मॉल कट बीट्स लिए हैं। वेन के होल में से निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। सेम वे में देखिए हमने सिक्वेन को इसके दूसरे साइड पर रखना है एंड निडल को सिक्वेन के होल में से ऊपर की तरफ निकालना है। अगेन यहाँ पर हमने 3 कट बीट्स को ऐड करके सिक्वेन के दूसरे होल में से निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। अब जो हमारा कट बीट है इसके ऊपर वाली साइड से हमने निडल को ऊपर की तरफ निकाल कर इसमें एक पर्ल ऐड करना है। देन पर्ल के साइड से निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। अब ये जो पर्ल है इसके ऊपर वाली साइड से निडल को हमने ऊपर की तरफ निकालना है। देन यहाँ पर हमने देखिए ट्यूब बिट लिया है, स्ट्रेटली यहाँ पर हमने एक ट्यूब बिट को टक किया। देन इसके साइड से निडल को निकाल कर हमने दूसरी कट बिट टक करनी है क्रॉस करते हुए। एंड इसके दूसरे साइड में भी हमने ट्यूब बिट को टक करना है क्रॉस करते हुए। अब अगेन ये जो हमारा जॉइनिंग पॉइंट है यहाँ से निडल को ऊपर की तरफ निकाल के इसमें 2 कट बिट्स ऐड करेंगे एंड निडल को बैक साइड पर निकालना है। इसके बाद हमने जो स्कैलप है इसके सेंटर से निडल को ऊपर की तरफ निकाल कर इसमें कट बीट ऐड करना है एंड निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। एंड आगे की डिजाइन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी है उसे ही रिपीट करते जाना है। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमने जो पेस्टिंग वाला काम है वो एंड में करा है। फर्स्टली जो भी हमारा निडल का वर्क है उसे हमने कर लेना है, देन लास्ट में हमने पेस्टिंग वर्क को करना है। सो इस तरह से देखिए हमने पूरी नेक लाइनिंग पर डिजाइनिंग करनी है। देखा जाए तो ये वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही कम टाइम में हमने इस आउटफिट की डिजाइनिंग करी है। सो देखिए यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट इस वर्क को डन कर लिया है। नाउ यहाँ पर हमने ब्लैक लीफ शेप डायमंड्स लिए हैं एंड भी 7000 ग्लू लिया है। सो ये जो हमारी कट बीट है इसके दोनों साइड में हमने ग्लू अप्लाई करना है एंड नीडल या फिर हिजाब पिन की हेल्प से हमने डायमंड को पेस्ट करना है इस तरह से। सो बेसिकली यहाँ पर हमने अगेन लीव्स ही बनाई है डायमंड की हेल्प से। सो इस तरह से हमने पूरी तरफ डायमंड को पेस्ट कर लेना है एंड आफ्टर ऑल ओवर द डिज़ाइनिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल नेक बनकर रेडी है। यू कैन सी द क्लोज लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड जितना फिनिशिंग में हमने फ्रंट पर वर्क किया है उतने ही बैक पर भी हमने फिनिशिंग रखी है। अब हम इसके बॉटम में डिज़ाइनिंग करेंगे। सो फर्स्टली देखिए हमने हाफ इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करी है। अब अगेन हमने ये स्कैलप लिया है। सो स्कैलप की हेल्प से हमने यहाँ पर देखिए ट्रेसिंग करते जानी है एंड ड्रॉ करने के बाद देखिए हमने 2 टाइम्स इस पर मशीन से स्टिचिंग कर लेनी है। एंड आफ्टर स्टिचिंग देखिए अब हमने इस पर वर्क करना है। सो ये फ्रेम में इजीली सेट नहीं होगा, इसलिए हमने इस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक का जॉइंट देकर इसे फ्रेम में सेट करना है। एंड नाउ हमने देखिए फर्स्टली ब्लैक कट बिट से आउटलाइनिंग करनी है। तो 3 to 2 कट बिट्स हमने यहाँ पर टक करते जाने हैं। अगेन लेट मी टेल यू, अगर आपको कट बिट्स आरी से लगाते नहीं आ रही हो तो आपने निडल से लगा लेना है। थोड़ा सा वर्क है, निडल से भी ये जल्दी हो जाएगा। सो ब्लैक कट बिट की लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने सिल्वर कट बिट से इसकी बाउंड्रिंग करनी है।
एंड देखिए यहाँ पर हमने जॉइनिंग पॉइंट्स पर 2 कट बीट लगाई है। इसके बाद जो स्कैलप है इसके सेंटर में कट बीट लगाकर हमने साइड्स में सिक्वेंस लगाए हैं एंड एक पर्ल लगाकर हमने इसके ऊपर वाली साइड पर अगेन सिक्वेंस लगाया है। सो यहाँ पर हमारी डिजाइनिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। इस तरह से हमने पूरी तरफ ये डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है एंड ये जो हमारी कट बीट्स है इसके साइड्स में हमने डायमंड को भी पेस्ट कर लेना है। सो इस तरह से हमारी पूरी बॉर्डर रेडी हो गई है एंड सेम वे में हमने स्लीव को भी रेडी करा है। स्लीव की जो बॉटम है उस पर हमने डिजाइनिंग करी है एंड आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक से बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है स्लीव पर भी। सो हमने इसे सेंटर से कट करके दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेना है एंड स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करके रखेंगे एंड इसके ऊपर दूसरे स्लीव को भी रख लेना है। सो नाउ दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। इसकी विड्थ है 8.5 इंचेस एंड इसकी लेंथ है 17 इंचेस। स्टिचिंग के बाद ये 16 इंचेस हो जाएगी। सो फर्स्टली ओपन साइड से हमने 4 इंचेस पर लेंथ वाइज मार्क करना है, देन इस तरह से हमने शेप ड्रॉ करना है एंड स्लीव के बॉटम में हमने 6 इंचेस पर एक मार्क करा है। अब ये दोनों मार्क को इस तरह से स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग हमने इसका सेंटर मार्क कर लेना है एंड नेक्स्ट स्लीव को अभी हम सेपरेट करेंगे एंड देखिए स्लीव को ओपन करके इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो आफ्टर हैंड स्टिचिंग यू कैन सी हमने स्लीव की बॉटम की भी फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है और कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है इसका। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे 2 फोल्ड करते हुए एंड इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखना है अगेन 2 फोल्ड करके। और देखिए यहाँ पर टोटल हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक हो गया है। फैब्रिक की विड्थ है 12 इंचेस एंड इट्स लेंथ आफ्टर वर्किंग 34 इंचेस। स्टिच होने के बाद ये 33 इंचेस हो जाएगा। सो कुर्ती की हमारी टोटल लेंथ होगी 33 इंचेस। फर्स्टली हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है, देन 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे। अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करके स्केल की हेल्प से हमने दोनों मार्क को ज्वाइन करना है एंड चेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 10 इंचेस पर मार्किंग करी है। 8 इंचेस हमारा फिटिंग हो जाएगा एंड 10 इंचेस पर हमने लूजिंग ऐड करके मार्किंग करी है। आर्म होल के लिए देखिए फर्स्टली यहाँ पर हमने 1 इंचेस पर मार्क करके बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है एंड देखिए आर्म होल हमारी 7.5 इंचेस है, इसका हाफ होगा 3.5 इंचेस। सो 3.5 इंचेस पर मार्क करके हमने इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है एंड शोल्डर से 1 इंचेस पर मार्क करके हमने इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। सो 1 इंचेस का हमने शोल्डर डाउन किया है। वेस्ट लाइन के लिए हमने 14 इंचेस पर मार्किंग करी है एंड वेस्ट के लिए 9 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड यहाँ से स्टेप को रखकर हमने 13 इंचेस पर मार्किंग करी है फॉर द हिप लेंथ एंड हिप के लिए हमने 11 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब इस तरह हाथ से हमने ये मार्क्स को ज्वाइन करना है एंड जो हमारा कुर्ती का बॉटम है उसके लिए हमने 11 इंचेस पर मार्किंग करनी है एंड इस तरह से मार्किंग को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क एंड ये जो मेजरमेंट था हमारा स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए था, बट अगर आपका लार्ज साइज हो तो आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। आफ्टर कटिंग हमने बैक पार्ट को सेपरेट करना है एंड जो फ्रंट पार्ट है इसकी नेक की फिनिशिंग करनी है। उसके लिए देखिए मैंने फैब्रिक पर पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करके रखा है, इसे हमने सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। सो देखिए हमने नेक विड्थ ली थी 3 इंचेस एंड जो हमारी फ्रंट नेक डेप्थ थी वो है 6 इंचेस। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। अगेन यहाँ से भी 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे एंड नेक के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है और नेक राउंड के साइड से हमने 1 इंच का स्पेस छोड़ते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ करना है। नाउ हमने आउटर लाइन से कटिंग करनी है और देखिए ये जो साइड्स की बॉर्डर्स है इसे हमने फोल्ड करके स्टिच करा है। अब देखिए हमने राइट साइड पर नेक के राइट साइड को रखना है सेंटर मैच करते हुए एंड पिन की हेल्प से इसे सिक्योर करेंगे
अब इसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे एंड ये जो हमारे स्कैलप है इसके एग्जैक्ट साइड से हमने स्टिच करते जाना है। इस तरह से पूरी नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक स्टिच करने के लिए मैंने सिंगल पुटर का यूज करा है एंड देखिए जो हमारी स्टिचिंग की लाइन है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमने पूरी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यू कैन सी द क्लोज लुक। अब हमने देखिए यहाँ से 2 पॉइंट्स का मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। सो ज़्यादा फैब्रिक लेते हुए कट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स का मार्जिन लेकर हमने इसकी कटिंग करनी है। एंड आफ्टर कटिंग देके हमने इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि नेक इजीली टर्न हो सके। सो ये कट्स लगाना मस्ट है, इसे लगाना आप ना भूलें। और अब देखिए इस तरह से हमने स्कैलप को राइट साइड पर टर्न करते जाना है। सो जो हमने कट्स लगाए थे उसकी वजह से ये बहुत ही इजी वे में टर्न हो रहा है। पूरे नेक को राइट साइड पर टर्न करने के बाद हमने इस पर हैंड स्टिच करके इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी नेक की फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा बॉटम है इसकी फिनिशिंग करनी होगी। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 3 इंचेस। सो इस फैब्रिक स्ट्रिप को हमने इसके राइट साइड पर रखना है एंड ये जो हमारे स्कैलप है एग्जैक्ट इसके साइड से हमने स्टिच करते जाना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके हमने इस पर कट्स लगाए हैं। अब ये जो स्कैलप है इसे हमने राइट साइड पर टर्न करते जाना है इस तरह से। एंड टर्न करने के बाद देखिए हमने इसके स्ट्रिप को हैंड स्टिच करा है। सो यहाँ पर हमारी कुर्ती की डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को रखना है राइट साइड मैच करते हुए एंड शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हमने बैक नेक की फिनिशिंग करनी होगी। फर्स्टली हमने इसकी मार्किंग करनी है। सो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है एंड नाउ देखिए 2.5 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करी है। सो टोटल नेक विड्थ थी हमारी 3 इंचेस, 1/2 इंचेस हमने स्टिचिंग के लिए छोड़कर 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। एंड नेक लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 3.5 इंचेस पर मार्किंग करी है। ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है एंड अब ये मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग देखें हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है। सो राइट साइड पर हमने स्ट्रिप को रख के नेक लाइन से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। नेक की फिनिशिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्लीव्स लिया है, स्लीव को दोनों आर्म होल में रखकर हमने स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग द स्लीव हमने इसके साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। एंड ये जो हमारे स्लीव्स है इसे हमने फोल्ड करके स्टिच करना है। सो गाइस ये थी हमारी मोस्ट ट्रेंडिंग फर्जी सलवार सूट की डिजाइनिंग। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी एंड ऑल्सो लेट मी नो इसे कौन कौन फर्जी सलवार सूट वेयर करने वाला है। सो इसे हमने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एंड गाइस इसी डिजाइनर कुर्ती के साथ हमने फर्जी सलवार बनाई है। सो इस फर्जी सलवार की डिटेल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो आप उसे वहां से डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। एंड ये हमारा ईद आउटफिट सीरीज का 4th आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।